हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लासेस 10th में एक प्रसिद्ध अमेरिकी विज्ञान कथा लेखक रॉबर्ट आर्थर की मशहूर कहानी द मिडनाइट विजिटर की डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताए जाएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें व समझें। लेट्स बिगिन। मिडनाइट विजिटर एक जासूसी कहानी है और इसके लेखक रॉबर्ट आर्थर है। ऑसवेल एक जासूस है। वह एक ऐसा गुप्त एजेंट है जो अपने होटल के कमरे में कुछ संवेदनशील कागजात प्राप्त करने की उम्मीद करता है, लेकिन उसके एक प्रतिद्वंदी मैक्स ने बंदूक की नोक पर उस पर हमला किया और वह कागजात की मांग करता है। लेकिन ऑसवेल ने एक उल्लेखनीय सामान्य ज्ञान दिखाया और वह इस स्थिति में बाहर आया। फाउलर, उसका दोस्त, एक गुप्त एजेंट, ऑसवेल को देखकर हैरान था, जो अपनी शारीरिक बनावट के आधार पर एक गुप्त एजेंट बनने के लिए बहुत मोटा था। दरवाजे पर खड़खड़ाहट तेज हो गई। मैक्स की पिस्तौल का निशाना ओसेबल और फॉलर पर था। वह अपने दूसरे स्वतंत्र हाथ से दरवाजे को सहारे के लिए पकड़े हुए था। फिर उसने अपनी दूसरी टांग ऊपर और खिड़की की दहलीज पर रखी। दरवाजे की कुंडी हिली। मैक्स ने अपने को स्वतंत्र किया और बालकनी में कूद गया। वह तेजी से चीखा। इसका अर्थ है कि वह फर्श पर गिर गया था। ओसेबल एक जासूस था, परंतु वह ऐसा दिखता नहीं था। फॉलर उदास हो गया कि ओसेबल जासूस नहीं दिखता था। ओसेबल के पास एक फ्रांसीसी होटल की छठी और सबसे ऊपरी मंजिल पर एक कमरा था। ओसेबल काफ़ी मोटा था। वह फ्रेंच और जर्मन बोलता था, परंतु उसका अमेरिका का उच्चारण था। ओसेबल ने फॉलर को बताया कि वह उदास होगा। वह ओसेबल एक जासूस की तरह नहीं दिखता था। फॉलर एक लेखक था। उसे आशा थी कि वह रात में अजीब शक्लें देखेगा। वह पिस्तौलों की आवाज़ें भी सुनेगा और शराब में दवाई की बात सुनेगा, परंतु उसके मामले में ऐसा कभी भी नहीं था। इसके विपरीत ओसेबल ने उसे बताया कि उसके चारों तरफ सुंदर लड़कियां नहीं थी। वह उसकी संगत में निरस्ता का अनुभव करेगा। ऐसा कहते हुए ओसेबल ने फॉलर के लिए अपने छोटे से कमरे का दरवाजा खोला। कुछ क्षणों के पश्चात ओसेबल ने फॉलर को बताया कि वह एक महत्वपूर्ण कागज देखेगा। काफी पुरुष और महिलाएं उसके पीछे हैं। यह कागज इतिहास का रास्ता बदल सकता था। ओसेबल ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने रोशनी जगा दी। फॉलर ने कमरे में एक व्यक्ति को एक छोटी सी स्वचालित पिस्तौल के साथ देखा। यह मैक्स था। उसे देखकर ओसेबल ने कहा कि उसे वहां देखकर उसे झटका लगा। उसने सोचा कि वह बर्लिन में होगा। मैक्स पतला था और ज़्यादा लंबा नहीं था। वह एक लोमड़ी की तरह दिखता था। मैक्स ने ओसेबल को बताया कि वह वहाँ कुछ चीज़ के लिए आया था। यह था उसने कुछ प्रक्षेपास्त्रों के बारे में रिपोर्ट लेना। ओसेबल कुर्सी पर बैठ गया। उसने उसे बताया कि वह प्रबंध समिति को शिकायत करेगा। यह एक व्यक्ति बालकनी में साधारण खिड़की से उसके कमरे में घुस गया है के बारे में होगी। यह बालकनी एकदम बंद कर देनी चाहिए। मैक्स ने कहकर प्रतिक्रिया दिखाई कि वह कमरे में बालकनी द्वारा नहीं आया। उसके पास एक चाबी यानी मास्टर चाबी है। ओसेबल ने उसे बताया कि बालकनी अगले कमरे की थी। मैक्स ने फॉलर की तरफ देखा। उसने उसे बैठने के लिए कहा। ओसेबल ने मैक्स से पूछा कि उसने रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगाया। मैक्स ने ओसेबल को बताया कि वह चाहता था कि उसे मालूम होता कि ओसेबल के आदमियों ने रिपोर्ट को कैसे प्राप्त कर लिया है। उसे आशा है कि रिपोर्ट उसी रात वापस मिल जाएगी। फिर दरवाजे पर खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। इस अकस्मात खड़खड़ाहट पर फॉलर कूदा। ओसेबल मुस्कुराया। उसने बताया कि यह पुलिस थी। उसने पुलिस को इस महत्वपूर्ण कागज के बारे में बताया था। इसके फालतू संरक्षण की आवश्यकता थी, इसलिए पुलिस हर एक चीज़ ठीक करने के लिए वहां आ गई थी। यह सुनकर मैक्स घबरा गया। ओसेबल ने मैक्स से पूछा कि वह क्या करेगा। यदि ओसेबल दरवाज़ा नहीं खोलता है तो पुलिस किसी भी तरीके से अंदर आ जाएगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। पुलिस गोली भी चला सकती थी क्योंकि कागजात बहुत महत्वपूर्ण थे। मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसने खिड़की खोली और रात में अपनी टांग बाहर रखी। उसने ओसेबल को पुलिस वापस भेजने के लिए कहा। वह बालकनी में जाएगा और प्रतीक्षा करेगा। उसने उसे चेतावनी भी दी कि वह गोली चला देगा और अपने अवसर का प्रयोग करेगा। वह कोई बालकनी नहीं। दरवाजे पर खड़खड़ाहट तेज हो गई। मैक्स की पिस्तौल का निशाना ओसेबल और फॉलर पर था। वह अपने दूसरे स्वतंत्र हाथ से दरवाजे को सहारे के लिए पकड़े हुए था। फिर उसने अपनी दूसरी टांग ऊपर और खिड़की की दहलीज पर रखी। दरवाजे की कुंडी हिली। मैक्स ने अपने को स्वतंत्र किया और बालकनी में कूद गया। वह तेजी से चीखा। इसका अर्थ है कि वह फर्श पर गिर गया था। एक बैरा ट्रे, एक बोतल और 2 गिलास लिए खड़ा था। उसने मेज पर ट्रे रख दी थी। उसने बोतल खोली और कमरे से चला गया। इससे फॉलर आश्चर्यचकित हो गया। उसने ओसेबल से पुलिस के बारे में पूछा। ओसेबल ने उसे बताया कि वहां पर कोई पुलिस नहीं थी। फॉलर ने बालकनी के व्यक्ति अर्थात मैक्स के बारे में पूछा। ओसेबल ने उसे बताया कि वह वापस नहीं लौटेगा। इस प्रकार ओसेबल ने मैक्स को मात दे दी थी। इसी क्रम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखें। व्हाई डिड फॉलर वांट टू मीट ओसेबल? Why was he disappointed? Answer. Fowler was a young writer. He had a romantic concept about spying and secret agents. He wanted to see Oswald, who was engaged to collect
sensitive information about military activities. He was, however, disappointed after spending a dull evening in a music hall with that fat man. There was nothing mysterious or romantic about Osborne. इसी क्रम को जारी रखते हुए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखें. Who was Max and how and why did he enter Oswald's hotel room? Answer. Max was another secret agent. He had come to know that night a secret report was going to be delivered to Oswald. So he entered Oswald's room to get that report by force. He entered the room by using a passkey to it. When Oswald opened his room and switched on the light, he found Max across it. Max had a small automatic gun in his hand. Oswald misled Max by telling him about balcony and the police. To escape the police, Max jumped on the balcony, but he fell down screaming as there was no balcony there. Thanks.